कृष्णाय नमः। कुब्जा और कोवल्या पीठ के पूर्व जन्म का वृत्तांत का वर्णन। श्री बहुलाश ने पूछा, देवर्षि शैरनंदरी ने पूर्व काल में कौन सा परम दुष्कर तप किया था जिससे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण उस पर रीझ गए। श्री नारद जी कहते, राजन, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी जब पंचवटी में रहते थे उस समय शूर्पणखा नामक राक्षसी उन्हें देखकर अत्यंत मोहित हो गई। श्री रघुनाथ जी एक पत्नी व्रत के पालन में तत्पर है, अतः इनके मन में दूसरी किसी स्त्री के प्रति मोह नहीं है। यह विचार कर रावण की बहन क्रोध से सीता को खा जाने के लिए दौड़ी। उस समय श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रुष्ट होकर तीखी धार वाली तलवार से तत्काल उसकी नाक और कान काट लिए। नाक कट जाने पर उसने लंका में जाकर रावण को यह समाचार बता दिया और स्वयं अत्यंत खिन्नचित होकर वह पुष्कर तीर्थ में चली गई। वहाँ जल में खड़ी हो भगवान शंकर का ध्यान तथा श्री राम को पति रूप में पाने की कामना करती हुई शूर्पणखा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इससे प्रसन्न हो देवादिदेव भगवान उमापति पुष्कर तीर्थ में आकर बोले, तुम वर मांगो। शूर्पणखा ने कहा, परम देव, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, अतः मुझे यह वर दीजिए कि सत्पुरुषों के प्रिय श्री रामचंद्र जी मेरे पति हों। शिव ने कहा, राक्षसी सुनो, यह वर तुम्हारे लिए अभी सफल नहीं होगा। द्वापर के अंत में मथुरापुरी में तुम्हारी यह कामना पूरी होगी, इसमें संशय नहीं। श्री नारद जी कहते, राजन, हे महामते, वह इच्छानुसार रूप धारण करने वाली शूर्पणखा नामक राक्षसी त्रेतापुरी राक्षसी मथुरापुरी में कुब्जा नाम से प्रसिद्ध हुई थी। महादेव जी के वर से वह श्री कृष्ण की प्रिया हुई। यह प्रसंग मैंने तुम्हें बताया, अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश ने पूछा, नारद जी, यह कुवल्या पीठ पूर्व जन्म में कौन था, कैसे हाथी की योनि में प्राप्त हुआ और किस पुण्य से भगवान श्री कृष्ण में लीन हुआ था? नारद जी कहते, राजन, बलि के एक विशाल काय एवं बलवान पुत्र था जिसका नाम था मंदगति। वह समस्त शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ था, 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था। एक समय श्री रंगनाथ की यात्रा के लिए वह घर से निकला और जन समुदाय में सम्मिलित हो गया। मंदगति मत वाले हाथी के समान वेग से भुजाएं हिला हिलाकर लोगों को कुचलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भुजाओं के वेग से बूढ़े तित्र मुनि गिर पड़े। उन्होंने कुपित होकर उस मत वाले बलिष्ठ बलि कुमार को शाप दे दिया। तित्र ने कहा, हे दुर्मते, तो हाथी के समान मंद मत होकर रंग यात्रा में लोगों को कुचलता जा रहा है, अतः हाथी हो जा। इस प्रकार शाप मिलने पर वह बलवान दैत्य मंदगति तत्काल तेजो भ्रष्ट हो गया और उसका शरीर केचुली के भात छूटकर नीचे जा गिरा। मुनि के प्रभाव को जानने वाले उस दैत्य ने तुरंत ही हाथ जोड़कर प्रणाम और परिक्रमा करके तित्र मुनि से कहा। मंदगति बोला, हे मुनि, हे कृपा सिंधु, आप दिव्यों में श्रेष्ठ योगिंद्र हैं। इस गज योनि से मुझे कब छुटकारा मिलेगा, यह मुझे शीघ्र बताइए। मुनि, आज से आप जैसे ब्राह्मण महात्माओं की अवहेलना मेरे द्वारा कभी नहीं होगी। ब्राह्मण आप जैसे मुनि वर और शाप दोनों को देने में समर्थ है। नारद जी कहते, राजन, उस दैत्य द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर महामुनि तित्र का क्रोध दूर हो गया। फिर उस कृपालु ब्राह्मण शिरोमणि ने उस दैत्य से कहा। तित्र बोले, हे दैत्यराज, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तथापि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा दिव्य वर प्रदान करूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दैत्येंद्र, शोक न करो, श्री हरि की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते, राजन, वही मंद गति दैत्य विंध्य पर्वत पर कुवल्या पीठ नाम से विख्यात हाथी हुआ, जो बल में अकेला ही 10,000 हाथियों के समान था। उसे मगध राज जरासंध ने 1,00,000 हाथियों के द्वारा वन में पकड़ा था। विदेहराज, फिर उसने कंस को दहेज में वह हाथी दे दिया। तित्र मुनि के कथानुसार उसका तेज श्री कृष्ण में लीन हुआ। यह प्रसंग मैंने तुमसे कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो? आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है।